नमस्कार, न्यूज़ टीवी आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कृष्णा। हमारे साथ वाराणसी से शिवपुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय राधाकृष्णन जी हमारे साथ मौजूद हैं। और वाराणसी के शिवपुर विधानसभा में कल एक घटना घटी, राजभर समाज के साथ मारपीट हुई है। तो विधानसभा में घटना घटी, राजभर समाज के साथ जो घटना घटी, कैसे देखते हैं? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देता हूं। देखिए, कल जो घटना घटी है राजभर समाज और राजपूत समाज, इसमें सबसे पहले ये समझना है कि मौके पर क्या बात हुई है, ये जानना जरूरी है कि मौके की क्या बात थी। वैसे सबसे पहले मैं निंदा करता हूं इस घटना की। ये घटना बहुत ही दुखद है, ऐसा समाज में नहीं होना चाहिए। आजकल एक ट्रेंड निकला है कि कोई भी घटना किसी के भी साथ होती है तो कुछ नेता हैं जो उसको जातिवार कर देते हैं, और जातिवार करने के बाद उस घटना और उस व्यक्ति का महत्व खत्म हो जाता है। उस पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिलता है। कल जैसे घटना हुई, राजपूत समाज के लोगों ने राजभर समाज को मारा, ठीक है, घटना घट गई। अब वहां अनिल राजभर है, अब वो राजभरों को संभाल रहे हैं। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है तो सरकार के लोग सरकार को संभाल रहे हैं। अब उस बीच में तो पीड़ित का काम खत्म हो गया। दूसरी बात कि भारतीय समाज पार्टी है, ओम प्रकाश राजभर जी हैं, वो नेता हैं। हमने तो भाई देखा है कि उन्होंने पार्टी जब बनाई थी तो उन्होंने यह कहा था कि हम आजीवन चुनाव नहीं लड़ेंगे, न मेरा परिवार कोई आजीवन चुनाव लड़ेगा। मैं सरकार में रहूंगा या नहीं रहूंगा, सरकार बनवा करके अपने राजभर समाज को हिस्सा दिलाऊंगा। तो हमने तो यह देखा है कि सरकार बनवाने के नाम पर राजभरों का समर्थन प्राप्त किए और घूम घूम के कहा कि मैं आजीवन कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा और मेरे परिवार का कोई भी व्यक्ति किसी पद पर नहीं रहेगा। देखने को मिल रहा है कि चुनाव वो भी लड़ रहे हैं, चुनाव कहीं से हो रहा है तो अपने पुत्र को भी लड़ा रहे हैं, और राष्ट्रीय प्रवक्ता उनका बेटा है, और भी तमाम लोग जो रिश्तेदार हैं वो लोग उनकी पार्टी में है। भाई उनकी पार्टी है, जिसको रखे, उससे मेरा मतलब नहीं है। मेरा मतलब ये है कि आपने अपने समाज के साथ जो कहा उसको आपने पूरा नहीं किया। एक आरोप आपका हमने देखा है कई बार कि आप लगाते हैं कि पहले जो सरकारें रहती थीं तो उन्होंने राजभरों का हिस्सा लूट लिया, और आपने यही कह करके आप सत्ता में आए हैं। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि राजभर समाज के कितने लोगों की नौकरी लगी इस सरकार में, और कितने राजभर समाज के लोगों को हक मिला? क्योंकि आपका आरोप है कि डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर तभी हम बन सकते हैं जब हम सरकार में होंगे, लेकिन हमारा मानना है कि डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर बनने के लिए सरकार में रहने की जरूरत नहीं है। अच्छी शिक्षा की व्यवस्था आप करा दीजिए, जिसको भी बनना होगा वो डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर बन जाएगा। अब कल की घटना पर अब हमारे क्षेत्र में यह हो गया कि अब राजपूत समाज अलग खड़ा हो गया और राजभर समाज अलग खड़ा हो गया। अब हमें यह देखना है कि ओम प्रकाश राजभर जी मंत्री हैं और मंत्री हैं यहां पर अनिल राजभर जी, तो सरकार के लोगों से कैसे अपने लोगों को वो न्याय दिला पाते हैं? क्योंकि उनको अब सरकार में भी है, विपक्ष में भी नहीं, न्याय दिलाना है। अन्याय हुआ है, मारा गया है, और जिस तरीके से कमजोर आदमी को पीटा गया है, ये एकदम निरीह कार्य है। लोगों का मतलब ये बहुत घृणित कार्य है। कोई बात थी तो बैठ के समझा लेते, बैठ जाते आपस में। आप लोगों ने इस तरीके से मार दिया। तो खैर कोई बात नहीं, वो सरकार उनकी है और वो लड़ाई उनकी है। हम लोग से जो बन पड़ेगा पार्टी की तरफ से या हम लोगों की तरफ से मदद की बात, वो हमारे लोग देख रहे हैं। हम लोग गए थे मौके पर, देखा हम लोगों ने, कोई बात नहीं। आगे इन लोगों को समझना है, हम लोग पीड़ित के साथ हैं। सर, आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी का कार्यालय बना और उसका नाम पीडीए भवन रखा गया, और पूर्वांचल को साधने की कोशिश, क्या कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, लड़ाई समाज की और राजनीति की आज इस मुहाने पर आके खड़ी हो गई है कि अगर हम पाला खींच के नहीं लड़ेंगे तो लड़ाई हम नहीं लड़ पाएंगे। तो हमें जिसके अधिकार के लिए लड़ना है उसका नाम तो हमें कुछ न कुछ देना पड़ेगा, क्योंकि समय समय पर
राजनीतिक पार्टियां लोगों को हक दिलाने के लिए कोई न कोई नाम ले आती थी। तो आज हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की एक सोच है, और सोच ये है कि राजनीति में मैं आया हूं तो माननीय नेताजी ने जिसको हक अधिकार दिलाया था, जिस समाज को जोड़ा था, आज उस समाज को जोड़ करके और उनको अधिकार दिला करके, तो वो कौन है? पीडीए का मतलब आप ये मत समझिए कि पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक ही केवल है। पीडीए का मतलब यह है कि जो भी पीड़ित है वह किसी भी समाज का हो, अगर वो कहीं से उसको न्याय नहीं मिला है तो वो पीडीए का हिस्सा है। और पूर्वांचल में आजमगढ़, नाम ही उसका आजमगढ़ है, वो खुद अपने आप में एक गढ़ है समाजवादी पार्टी का, और आज से नहीं है। तो निश्चित तौर से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मैं स्वागत करूंगा कि जो उन्होंने पीडीए भवन बनाया है पीडीए के लोगों के लिए, तो वहां कोई भी पीड़ित व्यक्ति जाकर के उस कार्यालय पर अपनी बात कर सकता है और यहां से उस आवाज को पूर्वांचल में उठाया जा सकता है। सर, अखिलेश जी ने कहा कि जितना मैनपुरी से दूरी लखनऊ की है, उतना ही लखनऊ से दूरी आजमगढ़ की है, और उतनी ही दूरी आजमगढ़ से पटना की है। तो इधर पूर्वांचल और बिहार की राजनीति में कितना प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अब ये एक बड़ा कार्यालय है, अब आएंगे यहाँ। देखिए, सबसे पहले तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मैं हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं कि जो उन्होंने कहा कि हम बिहार में लालू जी का समर्थन करेंगे, उनके साथ खड़े दिखेंगे। तो जरूरत आज इस बात की आ गई है कि अपने को थोड़ा पीछे रख के अपनों को आगे बढ़ाने की। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यह कदम स्वागत योग्य है कि उन्होंने कहा है कि बिहार में हम लालू जी के साथ खड़े दिखेंगे, क्योंकि वहां भी पीडीए के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। आप जिस तरीके से देख रहे हैं, जितनी हत्याएं, जितनी घटना, जितना घोटाला, जितना भ्रष्टाचार हो रहा है, यह बहुत ही दुखद है। और इस बार बिहार की जनता फिर से लालू जी के विचारधारा से जुट करके, बाबू कर्पूरी ठाकुर जी के विचारधारा से जुट करके वहां पर आरजेडी की सरकार बनाएंगे और निश्चित तौर से सबको अधिकार दिलाने का काम होगा। सर, लास्ट सवाल, एक इटावा की कथावाचक की जो घटना हुई है लगातार तूल पकड़ती जा रही है, उस पर तरह तरह के लोगों को, तरह तरह लोगों के बयान आ रहे, चाहे कोई आचार्य हो या संत हो, लोगों के अपने अपने विचार रख रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो इस हिसाब से देखता हूं कि जो व्यक्ति शिक्षित है, क्योंकि पहले जो है शिक्षा वो एक जगह थी और आज शिक्षा का विकेंद्रीकरण हुआ है, तो आज सभी लोग शिक्षित हैं। तो जो व्यक्ति भी शिक्षा ले ले, अगर मंत्र हम ही पढ़ के अगर मंत्र पढ़ लेंगे और हमें ज्ञान हो जाएगा, तो लोग मंत्र का उच्चारण करते हैं। तो मंत्र का उच्चारण जो भी करेगा वो पंडित है, जो भी पढ़ा लिखा है, ज्ञानी है, वो शास्त्र का ज्ञाता है, तो पंडित है। पंडित का मतलब होता है कि चूंकि शुरू में पढ़ने का अधिकार इन्हीं को था, लेकिन हम संविधान में जब से लागू हुआ तो हम सबको पढ़ने का अधिकार हुआ। तो जब हम सब लोग पढ़ रहे हैं, तो जब पढ़े ही वो विचार से हमको ज्ञान आता है और हमको उसको वाचना है, तो आज ब्राह्मण समाज को ये क्यों दर्द हो रहा है कि पीडीए के लोग भी अब कथा कहेंगे? अरे भाई, जो पढ़ा लिखा है सब कर सकता है। पहले आप ही थे इसलिए आपको बनाया गया था। हाँ, ये प्रथा अब धीरे धीरे टूट रही है, तो ब्राह्मण समाज में भाई चिंता का विषय है कि हमारा रोजगार छीना जा रहा है, क्योंकि सबका रोजगार है। हमने तो कई जगह देखा है कि ब्राह्मण समाज के लोग डेयरी खोले हुए हैं, तो क्या ये गलत है? गलत तो नहीं है। अब सब आदमी सब काम कर सकता है, तो इसलिए ये कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है। हाँ, ये घटना जरूर बड़ी है कि जिस तरीके से इंसानियत को वहां पर तार तार किया गया और जिस तरीके से महिला के मूत्र से उसका स्नान कराया गया, जिस तरीके से उसके बाल छिलवाए गए, ये बहुत ही दुखद है, बहुत दुखद घटना है। लेकिन हम इस बात को कह रहे हैं कि जो भी पढ़ा लिखा है वो सब पंडित है, तो इसमें दिक्कत कहाँ है? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो राजनीतिक मुद्दा है, लोग बिना मत उठा के कर रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। जो पढ़ा लिखा है सभी कथा कर सकता है और सभी को कर सकता है। अब जो पढ़ाई लिखा नहीं है तो किसा पंडित? तो ये बहुत ही दुखद है। हाँ, ये जरूर है कि आज सत्ता में जो लोग भी हैं वो बहुत गुरूर में हैं, तो
ये है कि सत्ता आती जाती रहती है। आप देख लीजिए कि तमाम स्वजातीय लोग सत्ता के आज किस तरह से घूम रहे हैं, किस तरह से उनका वर्चस्व बढ़ा है। तो हमें उससे कोई डर नहीं है। ये समाज में गलत संदेश जा रहा है कि सरकार सबकी है, लेकिन सरकार काम सिर्फ एक आदमी के लिए कर रहा है। यह बहुत ही दुखद है। 2027 के चुनाव में पीडीए जिस तरह से 24 में पीडीए फैक्टर को लेकर समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी, 27 के चुनाव में कितना इसका प्रभाव रहेगा? देखिए, 24 के चुनाव में पीडीए समाज ने ये बता दिया उत्तर प्रदेश में कि जो सरकार चल रही है वो सही नहीं है और इस सरकार को हम 27 में उखाड़ करके फेंक देंगे। तो लोकसभा में अगर हमारी 40 सीटें आई हैं तो निश्चित तौर से आने वाले चुनाव 27 में हमारी 300 सीटें आएंगी। हम पूर्ण बहुमत से अपने नेता की सरकार बनाएंगे और समाज के हर वर्ग को न्याय दिलाने का काम हमारी सरकार करेगी। शिक्षा से लेकर के, रोजगार से लेकर के, व्यापार से लेकर के विकास तक। और पिछली सरकार में जिस तरीके से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यशैली का परिचय दिया है, उसको सभी लोग लोहा मानते हैं और उनकी कार्यशैली पर बहुत लोग चलना तो चाह रहे हैं लेकिन चल नहीं पा रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारे नेता इस समय लाजवाब हैं। हमारे नेता जैसा आज कोई नेता नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जितना आज मजे हुए तरीके से विपक्षियों का जवाब देते हैं और जितना हंस करके वो टाल जाते हैं उनकी गलत बातों को, तो उनको ये मत समझें। अखिलेश यादव जी बहुत ही पढ़े लिखे, बहुत ही नेक दिल और बहुत ही साफ दिल के आदमी हैं। उनको सिर्फ विकास करना है और जब विकास होगा तो एक जाति का नहीं होता है। जब विकास होता है तो सभी जाति का होता है। तो समाजवादी सबके हैं और सबके रहे हैं। नेताजी ने भी बताया था, माननीय राष्ट्रपति ने बताया था। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता वाराणसी शिवपुर विधानसभा संजय राधाकृष्णन जी थे, जो साफ तौर पर